नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, खुला आसमान, वसीओ अरीज़ समुंदर और फिर सूरज की रोशनी देखने वालों को मसहूर कर देती है। कुदरत की जलवागरी इन चंद रंगों में अयां दिखाई देती है। यहाँ से बाहर निकलते ही हर तरफ आपको सब्ज़ा और गुल में भी वही रनाइयाँ दिखाई देती हैं। इंसान इन तमाम रंगों बू से मुतासिर इन रंगों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने के लिए हर दौर में मुख्तलिफ जतन करता चला आया है। इन रंगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करता चला आया है। कहीं वो इनको मलबूसात में इस्तेमाल करता दिखाई देता है और कहीं घर की आराइशी चीज़ों में भी मुख्तलिफ रंग भरता दिखाई देता है। रंगों की बात चली है तो एक रंग हमारी सकाफ़त का भी है, जहाँ चप्पे चप्पे पर मुख्तलिफ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और रंग बिखरे दिखाई देते हैं हमारी तहज़ीब के, हमारी सकाफ़त के। इसी सकाफ़त में गुज़िश्ता 30-40 साल से एक नया रंग नुमाया तौर पर उभरता हुआ दिखाई देता है और वो कल्चर है हमारा ट्रक आर्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान की सड़कों पर खुशनुमा इंसानी अशकाल, मुख्तलिफ फूल, बेल बूटे और मुख्तलिफ जानवरों की अशकाल को आपने ट्रकों पर बने हुए देखा होगा। और ये तमाम ट्रक्स आपको एक मखसूस रफ्तार के साथ और मखसूस औकात में सड़कों पर चलते हुए दिखाई भी दिए होंगे। ये खूबसूरती जो हमें ट्रकों पर दिखाई देती है दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान का खासा है। ये रवायात कब से आगाज़ हुई, इनकी तैयारी के लिए किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है और कौन कौन लोग इसकी तैयारी में मुआविन होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, ये सब आज के इस प्रोग्राम में आप जानेंगे। देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को आखिर तक। बहुत कुछ इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प भी होगा और मालूमाती तो होता ही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रक आर्ट का आगाज़ 50 की दहाई के अवाइल में हुआ। तब से आज तक पाकिस्तान के कोने कोने में ट्रक के हवाले से काम करने वाले अफराद मौजूद हैं जिन्हें ट्रक आर्टिस्ट कहा जाता है। यूँ तो तमाम बड़े शहरों में ट्रकों के हवाले से मुख्तलिफ आर्टिस्ट काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन रावलपिंडी को इस हवाले से अहम मरकज़ समझा जाता है। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ही ट्रक आर्टिस्ट मौजूद हैं और हर ट्रक का आर्ट मुकामी तहजीब और सकाफ़त की झलक लिए एक शहर से दूसरे शहर महवे सफ़र दिखाई देता है। यूँ एक मखसूस खित्ते की रवायात को मुल्क के दूसरे कोने तक पहुँचाने का काम भी गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये ट्रक खामोशी से अंजाम दे रहे हैं। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें ट्रक आर्टिस्ट कहा जाता है, जो मुख्तलिफ अशकाल को अपने जहन से तख्लीक करते हैं और फिर इस ट्रक की या बसेस की बॉडीज़ हैं उस पर पेंट करते हैं जो देखने वालों को बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। ट्रकों को रात के अंधेरे में भी रोशनी और शनाख्त देने वाली चमक पट्टी, स्टील और प्लास्टिक की अशिया इनकी तज़ीनो आराइश में अहम किरदार अदा करती हैं। इन अशिया को इस्तेमाल करने के लिए मखसूस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रक पर आराइशी डिज़ाइन बनाने के लिए सादा कागज़ पर नक्श उतारे जाते हैं जिन्हें बतौर सांचा इस्तेमाल करते हुए चमक पट्टी और दिगर अशिया की कटिंग निहायत महारत से की जाती है। फिर उन्हें मतलूबा डिज़ाइन में ढाल दिया जाता है और ट्रकों की जीनत बना दिया जाता है। नाज़रीन, ट्रक आर्ट एक निहायत मुश्किल काम है जिसके लिए भारी फट्टे और सीढ़ियाँ उठानी पड़ती हैं। वो अफराद जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रक आर्ट में लगा दी, जब वो ये बोझ उठाने के काबिल ना रहे तो अपने घर पर उन्होंने मुख्तलिफ अशिया को पेंट करना शुरू किया। किसी ने केतली और चाय की प्यालियों पर मुख्तलिफ अशकाल को ढाला और किसी ने कुर्सी और मेज़ को रंग डाला। ट्रक आर्ट से वाबस्ता अफराद को भारी भर सामान उठाना पड़ता है जिसकी वजह से मखसूस उम्र के बाद वो ये काम करने से कासिर होते हैं। लेकिन तख्लीक वो झरना है जो अपने बहाव के लिए रास्ते खुद तलाश करता है। यही वजह है कि ट्रकों की तज़ईन व आराइश को खैरबाद कहने वाले तख्लीककारों ने
दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, ट्रक आर्ट में चूंकि गहरे और शोख रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, चुनाचे ट्रक आर्टिस्टों ने जब इन रंगों को छोटी अशिया में ढालना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने इसमें ख़ास तौर से दिलचस्पी जाहिर की। ख़ुसूसन बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की बाशिंदों ने तो इसको बहुत तवज्जो से देखा और पसंद किया। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रक आर्ट की इस नई किस्म के मुतारिफ होने के बाद इस फ़न को कौमी विरसे का दर्जा दे दिया, जिससे न सिर्फ ट्रक आर्ट और आर्टिस्टों को नई पहचान मिली बल्कि इस फ़न के हवाले से पाकिस्तान का नाम भी लाजिम व मलजूम हो गया। अब तक कई मगरबी ममालिक की आर्ट गैलरियों में इस फ़न को दिखाया जा चुका है। बहुत बड़ा साइज़ है। आज पहली मरतबा इतने पास खड़े होकर मैं ट्रक का ये टायर देख रही हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रकों के अड्डे पर, जो लाहौर का सबसे बड़ा ट्रक अड्डा है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अशिया दिखाई देंगी जो ट्रक ही से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपको टायर भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ आराइशी अशिया तैयार होते हुए दिखाई देंगी। वेल्डिंग का काम यहाँ पर हो रहा है, बॉडी मेकिंग हो रही है, मतलब ट्रक से रिलेटेड तमाम अमूर यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं। आपने मुख्तलिफ शाहराहों पर या हाईवेज़ पर देखा होगा कि मखसूस होटल्स जो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए ही मखसूस किए जाते हैं। वहाँ पर ट्रक ड्राइवर हजरात जो है ना सिर्फ इस्तराहत फरमाते हैं बल्कि साथ में खाना भी खाते हैं। तो हम मौजूद हैं ट्रक के अड्डे पर, और कैसे मुमकिन नहीं कि हम यहाँ पर आएँ और ट्रक होटल का खाना ना खा के जाएँ। आज आप हमारे साथ ट्रक होटल पर देखेंगे कि क्या मेन्यू है और क्या हम खाने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ तनावुल करें ट्रक होटल का खाना। भाई तैयार हो गया हमारा खाना? तो कब तक देंगे हमें खाना? हाँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा हमें। नाज़रीन, बहुत भूख लग रही है और यहाँ पर खाना हमारे सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं कि सीधा होके बैठना पड़ रहा है। मतलब इंटरेस्टिंग है, एक नई जगह है, एक नया एक्सपेरिमेंट है। आप भी देखें कि ट्रक होटल में बैठ के कैसे खाना खाया जा सकता है। खाना आ चुका है और भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ पे जो चीज़ मुझे एक मज़े की दिखाई दे रही है कि यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर इस टाइप के दिखाई देंगे आपको। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, आ जाए। आ जाए टीम मेंबर्स, आप लोगों को भी बुला रही हूँ। आप भी मेरे साथ सुबह से काम कर रहे हैं, खा लो आके, रोटियां ठंडी हो रही हैं। नाज़रीन, खाना हम खा चुके और खाने के बाद मोस्टली जो ड्राइवर हजरात हैं वो तो यहाँ पर केलूला किया करते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते। हमें जाना है और लोगों से बात करना है कि किस तरह से ट्रक पेंट किए जाते हैं, और ड्राइवर हजरात से भी हम बात करेंगे। तो बात करने के लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आइए हमारे साथ। पाकिस्तान में मुसव्विर तो बहुत से हैं, लेकिन ट्रक आर्टिस्ट ढूंढे से भी अब दिखाई नहीं देते हैं। इस बात का अंदाज़ा हमें आज यहाँ इस ट्रक अड्डे पर आकर हुआ कि सुबह से हम तलाश में थे कि कोई आर्टिस्ट हमें दिखाई दे, लेकिन एक भी हमें यहाँ पर अभी तक नहीं मिला। हम इस कोशिश में अभी भी सरगर्दा हैं, शायद कोई दिखाई दे, हम आपको उससे ज़रूर मिलवाएं। एक वक्त था जब ये ट्रक आर्टिस्ट अपने आप को आर्टिस्ट मानते ही नहीं थे, लेकिन जब इनको बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई हासिल होना शुरू हुई तो इन तमाम आर्टिस्टों ने मुख्तसर रास्ते तलाश कर लिए और यहाँ से अपना प्रोफेशन चेंज करते हुए, प्रोफेशन तो शायद चेंज नहीं किया लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर अब आपको ट्रक आर्टिस्टों की कमी दिखाई देती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन आर्टिस्टों को ढूंढें और आपसे ज़रूर मिलना। यहाँ पर हमें बिलाखिर एक पेंटर भी मिल गए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ पे कलर करती हूँ, तो लेट्स सी। हाथ गंदे किए बगैर रंग हो नहीं सकता, मतलब सिंपल सा काम दिया मुझे करने के लिए।
हाँ जी, बस के और ओके, और भी हैं गाड़ियाँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे आई थिंक सो ठेका मिलने वाला काम का। ठीक कर रही हो काम में? हाँ सही है, अच्छी है, सही है काम, अच्छी काम। जी मुझे यहाँ पर जॉब ऑफर हो गई। अब मैं इस पे गौर करूँगी कि मैंने इनसे क्या चार्ज करना है। यहाँ पर हमारे साथ एक और ट्रक आर्टिस्ट मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं ट्रक अड्डे में तकरीबन 15 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो ये जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं, ये अपने ज़हन से भी कुछ करते हैं, कुछ कोई बाहर से जो डिज़ाइन आते हैं कराची वगैरह से या पेशावर से कोई नया चीज़ आती है तो वो भी हम ट्रकों पर आर्ट का काम जो है ना वो इनसे करते हैं। कुछ अपने ज़हन से भी करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं अपने ज़हन से, फूल पत्ती वगैरह। तो मालिक और ड्राइवर जो हैं वो भी आपको कहते हैं कि इस तरह का कोई डिज़ाइन बना दें? हाँ जी, ड्राइवर जो है उनकी पसंद के भी चीज़ें होती हैं। बाज़ बात वो बोलते हैं कि गुलाब का फूल बनाओ, तो हमें फिर वो भी बनाना पड़ता है। और पत्तियाँ वगैरह जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो डिज़ाइन बताते हैं। कभी वो मोर कहते हैं बना दो, कभी बाज़ कहते हैं बना दो, तो कभी चकोर कहते हैं बना दो। वो हम सब चीज़ें उनकी पसंद की बनाते हैं। अच्छा, आप ये जो इतनी काम करते हैं, वेरिएशन है आपके पास कि आप फूल भी बना रहे हैं, मुख्तलिफ जानदार जो हैं उनकी भी तस्वीरें बना रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा आसान काम या मज़ा किस में आता है करने में? ये जो जानवरों की तस्वीरें बनाते हैं ना, तो या गुलाब का फूल हम बहुत शौक़ से बनाते हैं। ये चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं। और ये जो अशार लिखते हैं या दूसरी चीज़ें उर्दू में कुछ लिखी हुई होती हैं, तो वो भी आप ही लिखते हैं या लिखने के लिए और होते हैं खत्तात? नहीं, ये जो लिखाई का काम है ना, ये भी हम खुद ही करते हैं। तो बाज़ बात ये होता है कि ड्राइवर अपनी पसंद का शेर बता देते हैं कि ये शेर लिखो। कभी कभार हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई शेर लिख देते हैं, तो वो भी वो कहते हैं कि अच्छा लिखा आपने। अच्छा, चलिए कोई शेर सुना दें आप जो ट्रक पे लिखा आपने। चलिए, ये मैंने आज एक शेर लिखा है, वो आपको सुनाए देता हूँ। चाहे तुमने बेवफाई का रूप धारा था, मगर तू मुझे सब दोस्तों से प्यारा था। हम आज भी तेरे नाम को कोई नाम न दे सके, तू गुलाब महताब या कोई चांद सितारा था। नाज़रीन, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, खत्तात भी हैं। हमारे यहाँ डायमेंशंस हैं कि ये खत्तात है, ये आर्टिस्ट है, ये फैब्रिक आर्टिस्ट है, और इतनी वेरिएशन, ये वुड वर्क करने का माहिर है, और ग्लास वर्क है, इतनी वेरिएशन है। लेकिन यहाँ पर ऑल इन वन है कि खत्तात भी खुद से हैं, पेंटर भी खुद से हैं, राइटर भी हैं और शायरी भी करते हैं, और बहुत कुछ। यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं और इनकी नाकदरी हम सब के लिए एक अलमिया है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ट्रक पेंट किए जाते हैं। ट्रक को मुख्तलिफ मरहलों में पेंट किया जाता है। सबसे पहले उसकी बेस लगाई जाती है, बेस कलर्स किए जाते हैं, उसके बाद उस पर डिज़ाइनिंग की जाती है। इस हवाले से यहाँ पर हम किसी से बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं। ये मेरे साथ आप एक ट्रक देख रहे हैं, इस पर अभी सिर्फ बेस कलर्स किए गए हैं। ये कलर्स जो हैं वो अमूमन ड्राइवर्स की पसंद से किए जाते हैं। पेंटर्स को बता दिया जाता है और वो फिर कलर उसको कर देते हैं जो उनकी ड्राइवर्स की मर्ज़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाइट कलर किया गया, उसके बाद ग्रीन, और फिर यहाँ पर आपको मुख्तलिफ रंगों की, ये अब पता नहीं ये गीला है या नहीं, कुछ सूख गया। ये अभी फ्रेश पेंट हुआ है। थोड़ी देर पहले जब हमने इसको देखा था तो यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स ये किए जा रहे थे। ग्रीन था, ये ब्लू और रेड जो है वो बाद में किया गया और ये मुकम्मल कर दिया गया हमारे देखते ही देखते। एक ट्रक के ऊपर कितने दिन लग जाते हैं पूरा मुकम्मल पेंट करते करते? महीना लग जाता है। एक महीने में पूरा होता है। और ये जो डिज़ाइनिंग होती है इसके ऊपर, वो
जो डिज़ाइन है वो किसकी मर्ज़ी का होता है? मालिक के अपनी को मालिक की मर्जी के होता है। जो मालिक कौन सा भी डेकोरेशन करते हैं वही लगा देते हैं। मालिक की मर्ज़ी होती है, ड्राइवर की मर्ज़ी नहीं होती? ड्राइवर की मर्जी नहीं होती, मालिक की होती है। लेकिन मैंने तो अभी कहीं पे किसी से सुना भी था और पढ़ा भी था। ऐसे मालिक होते हैं ना जो ड्राइवर को गाड़ी दे देते हैं, जो ड्राइवर चलाते फिर ड्राइवर की मतली पे करते हैं, नहीं जो आप मालिक चलाते फिर मालिक अपनी मर्जी पे करते हैं। अभी ड्राइवर बोलता है मुझे ये डेकोरेशन चाहिए, ये चाहिए, फिर वो लगा देते हैं। मस्जिद को भी आप उसी तरह से पेंट करते हैं जैसे ट्रक व्रक होते हैं, या ये सादा कलर है? ये होता है ना, ये सादा कलर है, जो कैबन है ये सादा है और जो पीछे बॉडी होती है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है। तो डिज़ाइन आप किस किस चीज़ के ऊपर करते हैं? मस्जिद का भी आपने बताया, ट्रक हुआ, और यही बस दोनों गाड़ियाँ होती हैं, ट्रेले होते हैं बड़े बाई व्हीलर, उनके ऊपर भी करते हैं। जो ट्रक 6 व्हीलर 10 व्हीलर उनके ऊपर भी करते हैं। तो आपको मुआवजा कितना मिल जाता है? ये हमारी पर्सनल बात है। अच्छा, नहीं बात यह है कि आप लोग इतने हुनरमंद हैं, इतना ज़बरदस्त आपका काम है, आपने सीखा किससे था? सीखा था उस्ताद से। वो उस्ताद इधर नहीं है ना, वो गांव गया हुआ है वो। तो कब से सीख रहे हैं आपने, यानी कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? ये हो गया 20 साल हो गए। उनके 20 साल से आप यही काम कर रहे हैं। तो आप सिर्फ पेंट करते हैं, डिज़ाइन नहीं करते? डिज़ाइन नहीं करता, पेंट करता हूँ बस मैं। तो एक ट्रक कितने दिनों में पेंट कर लेते हैं? ये हो जाता है 8-10 दिन में हो जाता है। एक ट्रक 8-10 दिन में पेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारे साथ हैं ये आर्टिस्ट हैं, जिनको ट्रक आर्टिस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुबह से हम इसी चीज़ का जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि आप जो आइडिया होता है एक ट्रक के ऊपर पेंट करने का, वो आइडिया कहाँ से लेके आते हैं कि इस ट्रक पे ये डिज़ाइन बनाना है? नहीं, भला पता क्या बात है, ये जो ना डिज़ाइन है ना, लहदा डिज़ाइन है। जैसे लाहौर का लहदा डिज़ाइन है, कराची का लहदा डिज़ाइन है, और पिंडी का लहदा डिज़ाइन है, पेशावर का लहदा डिज़ाइन है। इस वजह से जो गाड़ी होगी, मसलन पिंडी वाला है तो पिंडी का डिज़ाइन होएगा उस पर, तो जो पेशौरी है तो पेशौरी वाला होएगा। अच्छा, तो जो मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं वो भी यहाँ से आके बनवाते हैं डिज़ाइन अपने? जी बिल्कुल। तो मतलब मैंने जो सुना था वो ये है कि जो रावलपिंडी है वहाँ की जो ट्रक आर्ट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी है और वो उसको समझते हैं। तो फिर लोग जो बाहर के जो दूसरे शहर हैं वो वहाँ से यहाँ क्यों आते हैं, पिंडी क्यों नहीं जाते? जो पिंडी का डिज़ाइन है वो पिंडी में होता है, जो पेशावर का वो पेशावर में होता है, जो लाहौर का लाहौर तो सारे डिज़ाइन करते हैं। यानी कि लाहौर शहर में अपना कोई मखसूस ट्रेडिशन नहीं है ट्रक आर्ट के हवाले से, शायद इसीलिए बहुत से ट्रक आर्टिस्ट जो हैं अब छोटी चीज़ों की तरफ चले गए हैं। तो इसी हवाले से मैं आपसे भी बात करूंगी कि बहुत से जो ट्रक आर्टिस्ट थे उन्होंने ट्रक पेंट करना छोड़ के छोटी चीज़ें बनाना शुरू कर दी। जैसे आजकल मार्केट में छोटे ट्रक जो डेकोरेशन के होते हैं उस पर पेंट किया हुआ है, या चाय की वो मिल जाती हैं, पतीलियाँ हैं, या चाय के कप्स हैं, कुर्सी मेज़। तो आप कि यहाँ से भी कुछ लोग छोड़ के तो ये काम शुरू किया है, या इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है अभी? काम तो जैसा भी है कर लेते हैं, बहरहाल ये हमारी दुकान है। तो आपका जो घर है, कभी आपने घर में भी कोई ऐसे किया पेंट वेंट, या बस ट्रक की पेंट करते हैं? नहीं, घर में भी करते हैं। यानी कि जो एक माहिर आर्टिस्ट कर सकता है वही ये भी कर सकते हैं, तभी इनको ट्रक आर्टिस्ट भी कहा जाता है। और हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि कोई हमें दिखाई दे जो पेंट कर रहा हो ट्रक। तो आप भी देखें हमारे साथ और हम भी देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और ट्रक मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ हाथ का काम मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ फूल बनाए गए हैं, पाकिस्तान का झंडा भी यहाँ पर बनाया गया। और ये मैं देख रही हूँ कि मेजॉरिटी जो यहाँ पे ट्रक्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्म्स में झंडा जो है वो ज़रूर बनाया गया है, यानी कि पाकिस्तानियत इन ट्रक ड्राइवर्स में बहुत ज़्यादा है शायद। और उसके ऊपर पेंट किया है, ये हाथ का पेंट है, ये कोई पट्टी वट्टी नहीं है। इसके ऊपर परिंदे बनाए गए हैं, मोर है और आंखें। ये आंखें क्यों बनाई जाती हैं हम ज़रूर पूछेंगे भी यहाँ पे कि अक्सर ट्रकों पे आंखें बनी हुई होती हैं, तो ना ये आंख किसको देख रही होती है वो ज़रूर पूछेंगे हम इनसे। और इस पर आपको ये फूल हैं और ये भी कोई मोर टाइप चीज़ है, लेकिन ये भी उन्हीं पट्टियों की बनी हुई है। और ये पट्टियों का मकसद इन्होंने हमें यही बताया था कि रात के अंधेरे में भी ये चमकते भी दिखाई देते हैं, जिससे ट्रक लोकेट हो सकता है। इनका
ट्रक भी देखते हैं। इनके ट्रक के ऊपर मुझे एक शेर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अक्सर ट्रकों पर अशार लिखने की रिवायत भी मौजूद है और ये इतनी मतलब ज़बरदस्त सी रिवायत है या इतना ज़्यादा इन पे काम किया जा चुका है कि बाकायदा किताबी शक्ल में भी ये मटेरियल जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर जो शेर लिखा हुआ है वो उर्दू में नहीं है, आई डोंट नो ये क्या है, तो मैं सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर सकती हूँ। ट्रांसलेशन हम किसी और से करवाएंगे। अरे भी ते मीचे सुपक नजरों कड़े और उसके बाद है बेसलामा के तेरे के परवानिश था। क्या लिखा हुआ है, क्या तर्जुमा है इसका? हाँ, क्या 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 लिखा हुआ है? ये लिखा है ये देखते जाओ गुजरते जाओ। देखते जाओ गुजरते जाओ। नहीं, नज़र का तो समझ में आता कि नज़र होगा, ये सलाम भी तो है कुछ और ये तेरे भी कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मतलब देखते जाओ खूबसूरत ये गुजरते जाओ, बस एक अल्फाज है, शायर गाड़ियों पे ऐसे लिखी जाती है। नहीं, ये कुछ बताना नहीं चाह रहे हमें। अब ज़ाहिर है अब पश्तो में है, मैं तो नहीं जानती, जो हमारे पठान बहन भाई होंगे उनको समझ में आ भी रहा होगा, लेकिन ये हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ट्रकों पे आंखें हैं ये क्यों बनाई जाती हैं? इंसान इसका पीछे क्या मकसद है? जी, इसका मकसद तो है कि इंसान में तो आंखें खूबसूरत होती है ना। हाँ जी, इंसान आंखों से तो नज़र लगते हो, इंसान में सारी होती है आंखें। आंखें नहीं होती तो कुछ भी नहीं है। ये बड़ा ट्रक नज़र उसको नहीं आएगा, आंखें है तो गाड़ी भी नज़र आएगा, ये लोग भी नज़र आएंगे, सब कुछ नज़र आएगा। इंसान में सिर्फ आंखें खूबसूरत है, वो हम गाड़ी पे बनाते हैं। मत छू फूल परदेसी बेवफा होंगे, वतन के कांटों को भर ले अपने दामन में। वाह जी वाह। और कोई शेर तो यही होते हैं ना, ना किसी को दिल देते हो ना किसी से प्यार करते हो, हम हो गया बड़ा, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कई यही शेर होती है और कुछ शेर जो है ना वो पुश्तों में होते हैं। और रहमान बाबा का जो शायरी है ना वही होता है। रहमान बाबा का यही होते हैं ना इंसानियत पर दौलत न दे रहमाना, इंसान दूसरों जरूर न जो बुद्ध दूसरों जरूर न जो कि इंसान न दे। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन भी बता दें, मतलब तर्जमा भी बता दें इसका उर्दू में। इसमें यो शायरी यही है ना कि जो अखलाक होते हैं ना वो पैसे के साथ नहीं है, और अगर आप एक बूत जो है ना सोने से बनाओगे लेकिन वो इंसान नहीं है। बहुत खूबसूरत बात। रहमान बाबा की शायरी हम लोग पश्तो तो नहीं जानते हैं, लेकिन नाम हमने सुना है। चाहे हम पंजाबी हैं लेकिन हम उनका नाम भी सुन चुके हैं और उनका कलाम भी हम जानते हैं कि उन्होंने सूफ़ी शायरी की है, तो इन्होंने हमें वही शेर सुनाया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई और भी हमें बताए कोई ट्रक शेर। आप सुनाना चाहेंगे? जी, भट्टी दे दो शौक, सोहनी गड्डी ते सोहने लोग। यानी कि ये भट्टी साहब बोले हैं। हाँ जी, भट्टी साहब बोले। अच्छा, तो एक ट्रकों के ऊपर ये भी बड़ा शौक होता है ना, मतलब लिखा है जट तैयारा या भट्टी तैयारा। ये अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ उमैर तैयारा भी लिखा हुआ जी। एक और शेर आया जी, सुनाए। रख कर रास्ते में नफरतों के कंटेनर, तुमने दिल को इस्लामाबाद बना डाला। ये थोड़ा सा सियासी हो गया, लेकिन ये कि ये वाकई में ट्रक एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर उसके पीछे चल रहे हैं तो अगर उसका धुआं ना आ रहा हो ना तो आप पूरे ट्रक को बड़े मतलब एंजॉय करते हुए अपना सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका धुआं क्यों इतना छोड़ती है गाड़ी? गाड़ी धुआं छोड़ती है, गाड़ी पुरानी हो जाए या उनको कोई मसला हो जाए डीजल वगैरह में। आजकल डीजल भी जो है ईरानी आ रहा है पाकिस्तान में, उनकी वजह से गाड़ियाँ ये डीजल का धुआं जो बनता है इसकी वजह से। तकरीबन सभी ट्रक छोड़ते हैं, बहुत धुआं होता है। और ये क्या लिखा हुआ है? सोनी गाड़ी के। अच्छा, ये मिट चुका है, शौक मिट गया यहाँ से। लेकिन किसी भी ट्रक पर बने नकूश उसके लोडर और ट्रक ड्राइवर्स के ज़ौक़ के अक्कास होते हैं। इन ड्राइवर्स का मानना है कि जब ये नक्शो निगार से मुज़य्यन गाड़ियाँ सड़क पर निकलती हैं तो देखने वाले समझ जाते हैं कि ट्रक ड्राइवर का मिजाज कैसा है।
यहाँ पे एक नई चीज़ पता चली। पहले मुझे जो बताया गया था वो ये था कि पेंट किया जाता है और दरमियान में कहीं कहीं ये पट्टियाँ लगाई जाती हैं ताकि रात के वक्त अंधेरे में भी ये नज़र आएँ और दूर से पता चले कि ट्रक जो है वो गुज़र रहा है। लेकिन ये अब मुझे पता चल रहा है कि दो तरह की पेंटिंग की जाती है। इनफैक्ट पेंटिंग तो एक ही तरह की है, दूसरे जो ट्रक के हैं वो डेकोरेशन की जाती है और डेकोरेशन के लिए जो पट्टियाँ मिलती हैं वो भी मुख्तलिफ डिज़ाइंस की बनी हुई। आप देख सकते हैं इस ट्रक को कि यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये सारा काम जो है ये उन पट्टियों के साथ ही किया गया है। ट्रक के शीशे पर भी आपको वो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, छत पे भी दिखाई दे रही हैं और उसके अलावा इसके सामने बम्पर पर भी उन्हीं पट्टियों के साथ काम किया गया है। इस ट्रक को हम आगे देखेंगे, आप भी हमारे साथ आ जाइए, हमें दिखाएं कि इस ट्रक को, इस तरफ आ जाएं आप जी। ये पूरा ट्रक हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये इसके व्हील भी आप देखिए तो यहाँ पर ये भी पट्टी लगाई हुई है। ये इस ट्रक के ऊपर सारी पट्टियाँ की गई हुई हैं। ये बीमार था? नहीं, ये खूबसूरत की वजह से हमने लगाया हर जगह पे, जब खूबसूरत नज़र आ जाए। देखो अभी ये ठहर है खूबसूरत। आम तौर पे कहा जाता है कि पट्टी बीमार को की जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्रक अड्डे पे ये ट्रेडिशन बदलती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर खूबसूरती के लिए पट्टियाँ लगाई जाती हैं। तो ये ट्रक के पहिए पर भी पट्टियाँ लगाई गई हैं और ये भी सारा उसी पट्टी लगाई गई है। यानी कि ये सारा ट्रक आपको यहाँ पर ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये पत्ते भी उन्हीं पट्टियों में ढाले गए हुए हैं, मतलब वो पट्टी ही लगाई गई है इसके ऊपर। नीचे प्लास्टिक है, ये नीचे ये वुडन वर्क है और वुडन वर्क के ऊपर वो शीशा लगाया गया और शीशे के ऊपर प्लास्टिक की पट्टियों से डिज़ाइन किया गया है और ये एक एक तार लगाई गई है और उस एक तार के ऊपर ये छोटे, आप इसको बारीकी से देखें तो बहुत मेहनत तलब काम है। ये छोटे छोटे पीसेस भी काट के लगाए गए, ये बहुत मुश्किल काम है जो हाथों से काट काट के किया गया है। यानी कि देखा जाए तो ये भी एक आर्ट ही की किस्म है। पेंट नहीं किया गया, कटिंग करके इसको लगाया गया है, लेकिन इतनी नफासत से लगाया गया कि दूर से देखने में ये पेंट ही महसूस होता है। ये जब माल ज़्यादा पीछे नहीं हो जाए तो ये काबू करता है। अच्छा चलें, अब आपने माल ज़्यादा होने की बात की तो मैं इनसे एक बात ज़रूर पूछूंगी कि आप ज़्यादा माल क्यों लोड कर लेते हैं? जितना आप लोगों को बताया जाता है कि इतनी कैपेसिटी है इस ट्रक पे, इतना ही लोड करना है। हर व्हीकल की अपनी कैपेसिटी होती है ना, तो जो इतनी इसकी कैपेसिटी है तो आप उससे ज़्यादा लोड क्यों करते हैं? अक्सर ये डंपर आता है ना, ऊपर वज़न हल्का होता है, खुद डंपर आता है, लाजिमी सारा 20-25 टन होता है, वो डंपर आता है, लाजिमी तख्ते मख्ते निकालता है। तो आपको कभी चालान भरा नहीं हुआ इस चीज़ के ऊपर? क्यों नहीं होता है? तो 10-10 हज़ार हुआ है, 15-15 हज़ार हुआ है, 20-20 हज़ार हुआ है, 18-18 हज़ार हुआ है। अभी तो गुजारा करता है, 8-10 हज़ार देता है। तो जब आपका चालान होता है, आपको पता है कि आपकी गलती से हुआ है, तो फिर आप क्यों दोबारा से ओवरलोड कर देते हैं? लाजिमी बस वो चालान देता है, हम वज़न उठाता है। बस वो चालान देता है, हम वज़न उठाएगा। ये पाकिस्तान है, कराची से बंद करो, हम भी बंद करें। यानी कि वज़न कम नहीं करना, चालान दे देंगे, वज़न कम नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हादसात हो जाते हैं, आपसे कभी कोई खुदा न खास्ता हादसा कोई हुआ या कोई ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हों? लाजिमी होता है, गाड़ी का ब्रेक में भी फेल होता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कार के ऊपर भी चढ़ जाता है, लाजिमी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो अक्सर देखने में आया है, आज हमारे साथ ये मौजूद, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि असल हकीकत क्या है। हम लोगों को जो देखने में आता है, हम अक्सर गॉसिप जो करते हैं, ये ट्रक वाले ने टक्कर मारी और भाग गया, क्या होता है? बस लाजिमी मुश्किल होता है ना, और एक्सीडेंट करे और फिर खून खराबा और सड़क पे और नाजर जगह होता है, लाजिमी आदमी परेशान होता है। तो फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ भाग जाते हैं? नहीं, जब अस्पताल का ज़रूरत हो अस्पताल भी जाता है, अगर नहीं है तो बस लाजिमी भाग जाता है। क्योंकि ऐसा लोग होता है ना कि यार हमारा लड़का तूने मराया, भी हम भी आपको मराएगा। नो आदमी तो जोरी से नहीं मराता है कि बस आ जाओ जोरी से मरा हो, होता है ऐसे तय होता है। होते हैं ना, मतलब सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, रिक्शा चल रहे हैं, स्कूटर्स चल रहे हैं, सब ट्रक ही क्यों उल्टे पड़े हुए होते हैं? लाजिमी ये तेज़ होता है, ये ड्राइवर लोग हैं ना, ये तेज़ होता है, बस लाजिमी ऐसा होता है। मतलब गाड़ी भी
हर व्हीकल को एक रूल के मुताबिक चलाया जाता है कि ये गाड़ी है तो ये इतने किलोमीटर, मतलब बड़ा बड़ा सड़कों पे लिखा हुआ होता है कि ट्रक जो है वो इतनी रफ्तार से चलेगा, कार इतनी रफ्तार से चलेगी, सबका लिखा होता है। तो आप कैसे कहते हैं कि तेज़ चलता है? लाजिमी है कि 35-40 स्पीड इसमें होता है ना, बस वही में चलता है। हो यानी कि ब्रेक फेल होता है आगे और गाड़ी सख्त ब्रेक मारता है लाजिमी पीछे से। नहीं, ये मैं यहाँ पे 35-40 पे तो बिल्कुल नहीं चल रहा होता। और फिर अक्सर आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अक्सर जो है दो ट्रक्स बीच में रेस लगा रहे होते हैं, रास्ता नहीं दे रहे होते हैं गाड़ी वाले को या बाइक वाले को आपस में। उनको सिर्फ इतना पता है कि जो सामने वाला, मैंने उससे आगे निकलना, दाएं मेरी गाड़ी है, बाइक है, कोई परवाह नहीं है। रेस क्यों लगाते हैं आप लोग सड़कों पे, जीटी रोड के ऊपर? लाजिमी होता है, जब खाली होता है तो रेस, तो खाली गाड़ी है बस रेस तो होता है। आराम से तो नहीं जा सकता है, डीजल भी बेर खाता है जब आराम से जाता है, इसलिए हम तेज जाता है कि जल्दी पहुंच जावे। नहीं तो जल्दी पहुंचाने के चक्कर में आप 4 लोग और भी जल्दी कहीं पहुंचा देते हैं ना। लाजिमी बस होता है, आदमी से गलती भी होता है, हर चीज़ होता है, ये तो होता रहता है बस। जी, जहाँ तक आपकी बात है हाईवेज़ की, हाईवेज़ हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ुमरे में नहीं आती। उसके लिए पीएचपी के पास पंजाब की जितनी हाईवेज़ हैं वो कवर करते हैं, एंड कुछ एरियाज़ हमारे मखसूस मोटरवे के पास हैं। जहाँ तक शहर लाहौर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बिल्कुल कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करते हैं। कोई भी एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होता है 2020 का अगर डेटा हम देखें तो जो मौलिक हादसात हैं या फेटल नॉन फेटल जिन पे FIRs हुई हैं, 177 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर FIRs हुई हैं ऑन दी ट्रक ड्राइवर्स, तो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होती है। हम बाद में आफ्टर दी एक्सीडेंट CCTV फुटेजेस उससे लेते हैं, क्योंकि उनको ख़दशा ये होता है कि जब ऐसा कोई हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो जो क्राउड है या मॉब है उसको पकड़ के कोई और नुकसान ना पहुंचा दे, उसके डर के मारे वो लोग गाड़ियों को छोड़ के भाग जाते हैं। वो ऐसे है ना, एक ड्राइवर चलाते हैं, फिर 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है। वो जो एक साइड पे है ना, वो करते हैं तो एक ही ड्राइवर चलता है, रात भी चलता है, दिन का भी चलता है, फिर वो करता है ऐसे करता है। हमारे पास 3 ड्राइवर है, और दिन का भी चलते हैं, रात का भी चलाते हैं। हमें अल्लाह की शुक्र है तो हमको तो नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक ही ड्राइवर जो है 2-2, 3-3 मतलब 2-2 दिन चला रहा होता है या सुबह 2-2 ड्यूटियाँ दे रहा होता है, तो ये क्यों की जाती हैं? एक ड्राइवर की ड्यूटी चेंज क्यों नहीं की जाती? ये ऐसे करते हैं, जो मालिक है ना वो सख्त है, वो बोलते हैं हम खर्चा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, फिर इसलिए एक ही ड्राइवर देते हैं, रात दिन चलते हैं इस वजह से। ट्रक आर्ट तकरीबन गुज़िश्ता 70 साल से पाकिस्तान में जारी सारी है। कराची में चलने वाली W11 भी इसी ट्रक से मुतासिर होकर मुद्दतों तक दिलों को लुभाती रही। हालिया चंद बरसों में ट्रकों की दूर दराज इलाकों तक नकलो हरकत की वजह से मुख्तलिफ आलमी तंजीमों ने इस आर्ट को आगाही मुहिम के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से यूनेस्को की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए ख़ास तौर पर काम किया जा रहा है। ट्रक आर्ट की उड़ान क्या बुलंद हुई, हवा में भी इस आर्ट के रंग दिखाई देने लगे। हाल ही में कराची की एक फ्लाइंग एकेडमी ने अपने 2 सीटों वाले सेस्ना तैयारों को इस रंगीन आर्ट से मुज़य्यन करवा कर ये साबित किया है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जहां मौक़े, ज़राए और वसाइल की कमी नहीं है। डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट्स इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान का बेहतर इमेज, कलरफुल इमेज और जो यहाँ का क्राफ्ट है उसको दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर सकें। बाकी जहाँ तक बात है प्योरली ट्रक आर्ट की, तो इसकी बहुत वर्सेटाइल एप्लीकेशन है। सिर्फ पाकिस्तान में की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत वर्सेटाइल एप्लीकेशन है, और अगर दुनिया भर में बात करें तो उसकी जो आर्ट लवर्स होते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, वीलॉगर्स होते हैं, या जो कल्चर को समझते हैं, आर्ट को समझते हैं, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। और ज़ाहिर है कि इसको बाय द टाइम एक्नॉलेजमेंट इसको मिल रही है, और ये एक बहुत प्रोफेशनल, बहुत रिगरस फील्ड बनती जा रही है। बीइंग डिज़ाइनर हमने ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जिससे हम इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट को हम टैप कर सकें और वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज प्रेजेंट कर सकें। ट्रक आर्टिस्ट डेफिनेटली बहुत खूबसूरत काम करते हैं और बहुत काबिल तहसीन काम होता है, मगर जब इसको हम ब्लेंड कर देते हैं अपने लोकल आर्टिस्ट के काम को अपने डिज़ाइनर्स के इनपुट के साथ, तो फिर वो एक बहुत अच्छी एक
चीज़ निकल आती है। मेरा ख्याल है कि इसकी एडेप्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको जज करना चाहिए। उसकी R&D सबसे पहला एरिया है जिसको हमें देखना चाहिए कौन से ममालिक हैं और उसमें जिसको एक्सेप्ट करेंगे और किस नेचर के साथ इसको एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ तक GDP का क्वेश्चन है, GDP हम ऑलरेडी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं बीइंग इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर। बेल्ट्स हैं, उसके लूप्स हो गए, उसके और दूसरे एरियाज़ हैं जिस पे हम हेल्प लेके, क्योंकि ये बाय इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है। बेल्ट है, गैलिस हैं और पी कैप्स हैं और एक्सेसरीज़ जो हैं, फैशन एक्सेसरीज़। यकीनन हम एक बड़ी हैंडसम जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें हेल्प कर सकते हैं। जो ये सख्त काम है ट्रक ड्राइविंग जो है? हाँ जी, बहुत सख्त काम है। ये पठान ही कर सकते हैं जो इतने 3-3, 4-4 महीने घर से बाहर रहते हैं, तो ये पठान ही कर सकते हैं। तो बहुत से पंजाबी भी हैं जो सालों साल बाहर रहते हैं। ये लाहौर वाले नहीं कर सकते, ये गांव वाले लोग हैं जो भी हैं वो ही कर सकते हैं, लाहौर वाले नहीं कर सकते। लाहौर वाले यही है, सिर्फ इधर लोफरी पुणा यही कर लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, लाहौरी भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं कहूँ कि मैंने चलाना ट्रक तो फिर नहीं चला सकते, ये गांव वालों का ही काम है, सख्त काम है बहुत। नहीं तो अगर मैं कहूँ कि मैंने चलाना तो फिर नहीं चला सकते। मुझे चैलेंज आप कर रहे हैं, मैं चलाना चाहूँ, मैं चलाऊँ भी तो फिर चलाने को तो बंदा जहाज भी चला लेता है, पर तो फिर चैलेंज तो ना करें कि नहीं चला सकते। इंसान अगर चलाना चाहे तो चाहे वो लाहौर का है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चला सकते हैं ना। आप ये शहरों को आपस में लड़वा क्यों रहे हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। सुबह से आज हम ट्रकों के अड्डे पर थे और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते, ख़ास तौर से ट्रक आर्ट को। और ट्रक आर्ट के बाद हमने आपको मुख्तलिफ चीज़ें और भी दिखाई, इनके जो इश्यूज़ थे आपको वो भी दिखाए कि ट्रक ड्राइवर्स के मसाइल, ट्रक ड्राइवर्स किस तरह से ड्राइविंग करते हैं, पेंट किस तरह से किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि ट्रैफिक जो है वार्डन्स वो किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर इस वक्त इतना मतलब शोर शराबा है ट्रक के हवाले से, और मैं ट्राई करने जा रही हूँ और पहली मर्तबा ट्रक को कैसे चलाया जाएगा। और आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हमने हमेशा की तरह बहुत कोशिश की कि इस मरतबा भी एक अच्छा एंटरटेनिंग प्रोग्राम आपके सामने लेके आए, मालूमाती प्रोग्राम भी हो। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए और मैं जा रही हूं आगे। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे आपसे। बाय।